अब हम थार्मोडायनामिक के सीखने के गौण नियम के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों ये हमेशा याद रखना कि थार्मोडायनामिक ने मुख्य नियम 3 दिए हैं और सीखने के गौण नियम 5 दिए हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि थार्मोडायनामिक ने सीखने के गौण नियम कितने दिए हैं। तो सीखने के गौण नियम कितने दिए हैं? 5 दिए हैं। जिसमें सब फर्स्ट नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम, जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तो उसके प्रति अनेक क्रियाएं करते हैं या कई तरीके अपनाते हैं। थार्मोडायनामिक ने बिल्ली ने सॉरी दोस्तों थार्मोडायनामिक की बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए। तो ये बहुप्रतिक्रिया मतलब बार बार क्रियाओं को दोहराना, अनेक क्रियाएं करना, करते जाना करते जाना करते जाना। उसके बाद आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण नियम को ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके चल सकते हैं। मतलब ये हुआ दोस्तों कि अपने नवीन ज्ञान को हम क्या काम करते हैं, नवीन ज्ञान को या नवीन ज्ञान का आत्मीकरण कर अपने पूर्व ज्ञान को स्थायी अंग बना लेते हैं। मतलब हम क्या काम करते हैं कि ऐसा ज्ञान जो हमारे वर्तमान में भी हो और आने वाले समय में भी हो और उस नए ज्ञान से हमारे इस ज्ञान को लाभ प्राप्त हो। तो हम क्या काम करते हैं, नए ज्ञान को अर्थात पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान में हम सम्मिलन कर लेते हैं, दूसरों को एक दूसरे को जोड़ लेते हैं ताकि वो हमें आगे काम आए। जैसे दोस्तों पहले हम बचपन में खाना खाते समय बहुत सारी चीज़ें करते थे। जैसे जो रोटी है या चावल है जो भी आप खाते हैं वो बिखरा के खाते थे, लेकिन हम वर्तमान में कैसे खाते हैं, बिखरा के नहीं खाते। मतलब पूर्व ज्ञान का हमने सही उपयोग कैसे किया कि उस बिखराना नहीं है खाना को, हमें उस खाना को बिखरा कर ना खाते हुए एक व्यवस्थित तरीके से खाना है। तो ये क्या हुआ, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान वर्तमान ज्ञान से स्थायीकरण। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों आत्मीकरण का नियम। अर्थात आत्मीकरण का नियम ऐसा है जो पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से स्थायी बना लेता है। इसका एक फार्मूला दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर आत्मसात करना। उसके बाद है मानसिक विन्यास का नियम। मतलब हम जैसा मन में सोचेंगे वैसे ही करेंगे। मतलब वो सारी कायनात, कहते हैं ना दोस्तों कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही करने के लिए पूरी सारी कायनात सम्मिलित हो जाती है, वो करने लगती है। अगर हम उस चीज की तरफ उद्दीपक हो रहे हैं, हम उस चीज की तरफ जा रहे हैं तो वैसे ही ये मानसिक विन्यास का नियम, जैसे हमारी अभिवृत्ति होगी या जैसी हमारी मनोवृत्ति होगी वैसे ही हम उस चीज को प्राप्त करेंगे। अर्थात मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसा दोस्तों आंशिक क्रिया का नियम, मतलब किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सरल व सुगम हो जाता है। जैसे पूर्ण से अंश की ओर विधि, यह विधि किस काम की ओर करती है, पूर्ण से अंश की ओर। अर्थात किसी कार्य के छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सरल सुगम हो जाता है। मतलब बहुत बड़ा मैटर है। जैसे पीएससी के जो सक्सेसफुल छात्र हैं दोस्तों, वो क्या काम करते हैं, वो एक पूरा एक साथ मैटर नहीं पढ़ते, उसको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और वो छोटे छोटे भागों को पढ़ते रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आंशिक क्रिया का नियम। सहचार्य परिवर्तन का नियम, अर्थात पहले कभी की गई क्रिया को उसी समान दूसरी स्थिति में करना, इसे अनुकूल अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं दोस्तों। अर्थात ये हुआ कि एक माँ है जिसका पुत्र उससे दूर चला गया तो उसकी अनुक्रिया रोने की हुई, पहले भी रोती थी अभी भी रो रही है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, सहचार्य परिवर्तन का नियम। इस तरह से दोस्तों आप पांचों नियम जान गए। अब इसकी उपयोगिता क्या है दोस्तों, इसकी उपयोगिता है कि छोटे और मंद बालकों के लिए उपयोगी है। मतलब बार बार अभ्यास करके भी सीख सकते हैं। इसमें उद्दीपक अनुक्रिया पर बल दिया गया है, ये करके सीखने पर बल दिया गया है। इस तरह से इस पर ध्यान दे सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।